बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है जी टॉपिक हमारा? रोशनी। क्या है? रोशनी। क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? वही चीज़ें अंधेरे में क्यों नज़र नहीं आती? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी की नेमत बख्शी है। रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं। दिन के वक्त अगर हम देख सकते हैं तो उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी होती है, और रात के अंधेरे में हम कैसे देख पाते हैं कि चांद और तारों की रोशनी होती है और कुछ कुछ हमें दिखाई देता है। अगर रोशनी ना हो दिन के वक्त और रोशनी ना हो रात के वक्त तो हम किसी भी चीज़ को ना देख सकें। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। इसके अलावा आग, बिजली की चमक और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनू की अपनी रोशनी होती है। रोशनी की ख़ास बातें ये हैं। हमने देखा कि सूरज हमें रोशनी मुहैया करता है। रात के वक्त आग का जला लेना या कुछ ऐसे जानवर जिनके पास अपनी रोशनी का बंदोबस्त होता है और वो उस रोशनी से हमें भी रोशनी फराहम करते हैं और ख़ुद भी उस रोशनी से रात के वक्त अपना काम या सफ़र करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें रोशनी से नवाज कर हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, और अगर रोशनी ना होती तो हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते और बहुत सारी ऐसी जगहों को, चीज़ों को देखने से भी महरूम रहते। तो रोशनी की कुछ ख़ास बातें हैं कि जो हमें जान लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम रोशनी के बारे में जान लें कि रोशनी हमें क्या चीज़ें, रोशनी हमारे लिए कितनी अहम है। और रोशनी के मुतल्लिक़ अब हम पढ़ते हैं कि रोशनी की कुछ ख़ास बातें हैं जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है, यानी कि हमें ये इसके अगर हम रफ्तार को देखें तो इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। हम अगर बल्ब जो है जब उसका बटन उसको हम दबाते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करते ही फ़ौरन रोशनी जो है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बटन के सिर्फ दबाने से पूरा कमरा जो है वो क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं उतनी देर में ये पूरी ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा चुकी होती है, और ये 8 चक्कर लगा सकती है। यानी कि हमने कोई ज़ुबान से एक लफ्ज़ अदा किया, स्कूल, मैंने ये लफ्ज़ कहा, तो ये लफ्ज़ कहने के शुरू से और जब मैंने इसको कह दिया कितना वक्त लगा, और उस वक्त के दरमियान ये ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा लेती, इतनी तेज़ी से ये सफ़र करती है। उसके बाद ये हमेशा सीधी जाती है। रोशनी जो है ये ख़त मुस्तकीम में सीधी जो है वो सफ़र करती है, इधर उधर घूमती नहीं है, कोई दूसरा रुख या किसी दूसरी तरफ ये नहीं जाती। ये चीज़ें टकरा कर वापस आती हैं, ये चीज़ों से टकरा कर वापस आती है। जब रोशनी आती है, जब हम रोशनी को देखते हैं तो आगे से रोशनी गुजर रही हो तो कोई चीज़ आगे से आके उसको रोक ले, तो उसके रोकने से जो है वो रोशनी क्या करती है, वहाँ पर रुक जाती है, और वहाँ से अगर कहीं मुड़ सकती हो तो हल्का हल्का वहाँ से मुड़ जाती है, वरना ये सीधा ही सफ़र करती है और अपने चीज़ों जो इसके सामने टक्कर आती है उससे टक्कर खाती है, और टक्कर खाने के बाद अगर तो ये नीचे की तरफ किसी भी रुख में अगर ये जा सकती हो तो ये चली जाती है, वरना ये वहीं पर रुक जाती है और आगे रोशनी जो है वो नहीं जा सकती, जहाँ पर इसको जो है वो आगे से टक्कर दे दी जाती है।